ऑलराइट, जब तक मेरे ये नेल्स वे जस्ट ग्रूमिंग देम फॉर द फाइनल लुक, चलिए बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। कि यहाँ पे रिश्ते ना कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। नहीं, नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज दिस नेल आर्ट एंड नेल एक्सटेंशन दैट आई एम गोइंग टू बी गेटिंग। लेकिन अब देखिए ना, पोदार खानदान की महिलाओं के बीच में अभी भी मिठास है, उनके रिश्तों में अभी भी मिठास है। लेकिन what can you do about the men in the house? बहरहाल अबीरा के रहते ये रिश्ते सुधर जाएंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। आपसे कुछ आशीर्वाद देने नहीं जानती, तो उसका बच्चा है, आना पड़ेगा। रिश्तों को बनने में और उसे संजो के रखने में बहुत मेहनत लगती है। दादी सा ने वो मेहनत की है और सबने देखा भी है। लेकिन आज वही रिश्ते जब बिखर गए हैं तो दिल तो टूटेगा ही। अब दादी सा और अबीरा की सासू माँ और खुद अबीरा अपने परिवार से अलग हो गए हैं। फूफा सा और कृष्ण ने मिलकर जो गंदा खेल खेला, उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप साड़ी बेचने जाते हो बिना साड़ी होके, फिर क्या मेरे हाथ में सारी चीजें पकड़ा अब कृष की माँ और चाची सा तो अभी भी उसी रिश्ते को लेकर चल रही हैं। तभी तो वो न्योता देने आई हैं। अब कृष की सगाई हो रही है, घर के बड़ों को तो आना ही होगा। फिलहाल दादी सा ने तो अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि अबीरा समझाएगी बुझाएगी। इधर वाला पूरा परिवार पहुंचेगा कृष की सगाई में और उस वक्त ड्रामा तो भर भर के होगा। अरमान जो अभी अपना घर छोड़कर माउंट आबू चला गया है अपनी बेटी मायरा के साथ, वो भी तो उदयपुर आने वाली है। अबीरा और मायरा का मिलन होगा। एक्चुअली ये जो सवाल है ये हमारा भी है बिकॉज इवन आई डोंट नो अभी तक कि क्या इन लोगों का कैसे मिलना हुआ। वी विल गेट टू सी, ये हमें भी आगे जाके पता चलेगा। अभी तक हमें जितना पता है दैट इज़ सिर्फ ये कि लीप के बाद जो दिखाया गया वहीं से हमें आई एम कंटिन्यूइंग। इसके पहले क्या हुआ है इवन आई हैव नो क्लू। फिलहाल के लिए तो मायरा ने पैसे इकट्ठा किए हैं। गीतांजलि के लिए वो साड़ी खरीदने वाली है। वो गीतांजलि जिसे मायरा माँ कहती है, और अरमान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मायरा गीतांजलि को माँ कहे। गीतांजलि आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपकी दोस्त है, मम्मा नहीं है। तो फिर मेरी मम्मा कौन है? मायरा जो है वो कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही है हमारे लिए एंड आई थिंक अरमान के लिए भी। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे जाते हैं, अरमान उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या छिपा रही हो, तो मायरा बताती नहीं है बिकॉज सरप्राइज़ है, डेफिनेटली वो छुपाना चाहेगी। और बच्ची है तो बच्ची के लिए एक सरप्राइज़ प्लान करना तो वो एक और भी बड़ी बात हो जाती है कि वो खुद से सारी चीज़ें करना। अब अरमान आपकी पसंद या नापसंद से क्या होता है? गीतांजलि तो आपको पसंद करती ही है और आगे जाकर वो वाला ट्रैक भी जरूर आएगा जब कंफ्यूजन होगा कि आप और गीतांजलि कहीं पति पत्नी तो नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।